अच्छा, तो शुरू करते हैं। जब भी हम कंपनी कल्चर की बात सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चलिए एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक एकदम परफेक्ट आइडियल कंपनी का कल्चर कैसा दिखेगा, है ना? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद वही एक फन स्टार्टअप वाले ऑफिस की इमेज बनती होगी। कुछ इस तरह का माहौल, चारों तरफ बीन बैग चेयर्स और पिंग पोंग टेबल्स, शायद ऑफिस में ही सुशी शेफ भी हों। और तो और फ्री मसाज, योगा क्लासेस, यहाँ तक कि आप अपने पेट्स को भी साथ ला सकते हैं। और हाँ, कोई घड़ी की तरफ देखता ही नहीं। सुनने में तो ये बिल्कुल सिलिकॉन वैली वाला सपना लगता है ना? लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये सब जो हमने अभी गिना, ये सब बस फायदे हैं, पर्क्स हैं, कंपनी का असली सार नहीं। और सच तो ये है कि कंपनी का कल्चर कोई अलग चीज नहीं होती। हर कंपनी अपने आप में ही एक कल्चर होती है। और इस असली सार को समझने के लिए इससे बेहतर केस स्टडी कोई हो ही नहीं सकती। एंट्री होती है पेपैल माफिया की। ये एक असाधारण कामयाबी की कहानी है। ये वो टीम थी जिसने साल 2002 में अपनी कंपनी पेपैल ईबे को $1.5 बिलियन में बेच दी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब जरा इस पर नजर डालिए कि उस एक टीम ने आगे चलकर क्या-क्या किया। सोचिए जरा, एलन मस्क ने बनाया स्पेसएक्स, रीड हॉफमैन ने को-फाउंड किया लिंक्डइन, पीटर थियल ने शुरू किया पैलंटियर, फिर येल्प, यूट्यूब, यामर, ये सारी की सारी कंपनियां उसी एक ओरिजिनल पेपैल टीम से निकली हैं। कमाल है ना? और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, जी नहीं। आज की तारीख में इनमें से हर एक कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर उनके कल्चर में ऐसा क्या खास था, क्या सीक्रेट था जिसने इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई? तो चलिए उनके पहले सिद्धांत पर चलते हैं, हायरिंग। उनका तरीका सिर्फ सबसे टैलेंटेड लोगों को नौकरी पर रखना नहीं था। नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, हर स्टार्टअप को इस एक बड़ी मुश्किल सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। एक बेहद टैलेंटेड इंसान जिसके पास ढेरों ऑप्शंस हैं, वो 20वें एम्प्लॉय के तौर पर आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करे? तो देखिए, इसके कुछ बहुत ही बुरे जवाब हो सकते हैं। वही घिसी-पिटी बातें जो हर कोई करता है। अरे, आपके स्टॉक ऑप्शन बहुत कीमती हो जाएंगे, या आपको इंडस्ट्री के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। जो अच्छे जवाब होते हैं वो एकदम साफ और सीधे होते हैं। हमारा जो मिशन है वो अपने आप में ही बहुत जरूरी है, या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। बात मिशन और टीम की है, फ्री स्नैक्स की नहीं। तो मुद्दा ये है कि एक ऐसा वादा करना जो कोई और न कर सके। एक अनोखी प्रॉब्लम पर शानदार लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा काम करने का मौका जो कोई और नहीं कर सकता। और ये वादा किसी भी फ्री पर्क से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चलिए, अब उनके अगले सिद्धांत पर आते हैं, एक टीम एक मिशन। उन्होंने कंपनी को अंदर से कैसे बनाया ताकि टीम में शांति और फोकस बना रहे। उनका ये मानना था कि कंपनी में हर कोई एक ही तरह से अलग होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसा सोचे, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सब एक ही चीज को लेकर, एक ही लक्ष्य को लेकर जुनूनी हो। मतलब एक जैसे दिमाग वाले लोगों का एक कबीला जो कंपनी के मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। वो जो स्टार्टअप्स की ब्रांडेड टी-शर्ट्स होती है ना, वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होती, वो इसी एक जैसी पहचान का सिंबल होती हैं। और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपनाया, डू वन थिंग, यानी एक काम करो। इसका सीधा सा मतलब था कि कंपनी में हर इंसान सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक काम के लिए जिम्मेदार था, और उसका मूल्यांकन भी बस उसी एक काम पर होता था। और इसके नतीजे कमाल के थे। इस एक नियम से आपस का झगड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक ही जिम्मेदारी के लिए नहीं लड़ रहा होता। मैनेजमेंट आसान हो जाता है और अंदरूनी कंपटीशन की जगह लोग मिलकर काम करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो अंदरूनी शांति होती है ना, वो कंपनी को बाहर के खतरों से बचाती है। किसी भी स्टार्टअप के जिंदा रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर। ये वो आइडिया है जो कंपनी कल्चर पर हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देगा। तो ऐसा सोचिए कि कंपनी कल्चर एक स्पेक्ट्रम की तरह है। इसके एक सिरे पर है टोटल डेडिकेशन, मतलब पूरा समर्पण, और दूसरे सिरे पर है सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता। बस काम किया, पैसे लिए और बात खत्म।
ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है कंसल्टिंग फर्म्स, जहां रिश्ते प्रोफेशनल और शॉर्ट टर्म होते हैं। दूसरी तरफ है एक कल्ट। अब यहाँ कल्ट का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप जिसका एक गहरा साझा विश्वास हो और जहां समर्पण एकदम टोटल हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कामयाब स्टार्टअप्स होते हैं वो इस स्पेक्ट्रम पर कंसल्टिंग फर्म से ज्यादा कल्ट के नजदीक होते हैं। उनका अपने मिशन पर जबरदस्त फोकस होता है और उनके बीच बहुत मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि एक ऐसा कल्चर जहाँ लोग पूरी तरह समर्पित हों, वो बाहर से देखने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वही असाधारण कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो शायद कल्ट या फिर माफिया कहलाना ज्यादा बेहतर है। और ये पूरी कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, जहां हम काम करते हैं वहां का कल्चर कैसा है? क्या वो सिर्फ एक नौकरी है या उससे कुछ ज्यादा है? सोचने वाली बात है ना।